हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीईयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है ब्रांच कोड 103 के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसका आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन मॉड्यूल 1 की, जिसका सिलेबस का हेडिंग है फंडामेंटल्स ऑफ एसी मशीन वाइंडिंग्स। इस चैप्टर के अंदर आपको कंप्लीट एसी मशीन यानी सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर के अंदर जितनी भी तरीके की वाइंडिंग की जाती है उनके बारे में बेसिक पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर बात करें फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वाइंडिंग इन स्टेटर एंड सिलेंड्रिकल रोटर स्लॉट्स फॉर वाइंडिंग, सिंगल टर्न कोइल क्या होता है, एक्टिव पोर्शन, ओवरहैंग क्या होता है, फुल पिच कोइल क्या होती है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, यानी इट्स ऑल अबाउट वाइंडिंग। एयर गैप, एमएमएफ किस तरीके से उसके अंदर होता है, वाइंडिंग्स के अंदर जो है वो कंसंट्रेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से करंट जो है वो फ्लो करता है, या फिर साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी इट्स ऑल अबाउट वाइंडिंग। यानी एसी मशीन्स में जो भी वाइंडिंग यूज की जाती है उनका कंप्लीट यहां पर एनालिसिस या डिस्कशन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं, 3D विजुअलाइजेशन भी आपको इसके अंदर कराना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि मशीन में वाइंडिंग को किस तरीके से रखा गया। मॉड्यूल 2 की अगर अपन बात करें तो इसका जो चैप्टर का नाम है वो है पल्सेटिंग एंड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी पहले मॉड्यूल में आपको ये सिखाया गया कि वाइंडिंग को कैसे बनाया जाएगा, सेकेंड मॉड्यूल में ये सिखाया जाएगा कि उस वाइंडिंग के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहां पर आप सीक्वेंस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बात करें इसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्टरनेटिंग करंट इन वाइंडिंग विद स्पैटियल डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल वाइंडिंग, फिक्स्ड करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, pulsating field produced by spatial displacement winding spatially shifted by 90 degrees, additional pulsating magnetic field, 3 winding spatially shifted by 120 डिग्री, यानी कि 3 फेज वाइंडिंग के बारे में भी यहां पर बात करनी पड़ेगी जो 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होती है। तो इस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो 3 फेज जो सप्लाई है, जब आप 3 फेज वाइंडिंग को देते हैं तो उसमें एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो पहले मॉड्यूल के अंदर आपने सीखा वाइंडिंग को कैसे रखा जाएगा स्टेटर स्लॉट्स के अंदर, और दूसरे मॉड्यूल में आप ये सीखते हैं कि जब उसमें करंट फ्लो करती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगा। अलग अलग तरीके की वाइंडिंग में आप जब एसी या डीसी को फ्लो कराएंगे तो जो एयर गैप फ्लक्स है वो किस तरीके का बनेगा, ये मॉड्यूल 2 में आपको सीखना है। मॉड्यूल 3 की अगर बात करें तो एग्जांपल आ जाता है फिर मशीन का, एसी मशीन में, जिसमें इंडक्शन मशीन आती है। इंडक्शन मशीन का आपको कंस्ट्रक्शन, उसके टाइप्स, जो स्क्विरल की जो स्लिप रिंग है उसका स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, उसमें होने वाले लॉसेस, एफिशिएंसी, इंडक्शन मशीन पर होने वाले टेस्ट जैसे ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर एंड पावर फ्लो डायग्राम, इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा का सारा आपको इंडक्शन मशीन के अंदर सीखना है। जिसमें एक और टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग, यानी मोटर को स्टार्ट कैसे करना है, मोटर को रोकना कैसे यानी कि ब्रेकिंग, मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे करना है, ये सारा का सारा यहां पर आपको सिखाया जाता है। साथ ही साथ सेल्फ एक्साइटेशन और डबली फेड इंडक्शन मोटर का भी आपको यहां पर जो है स्टडी करना होगा। इंडक्शन मोटर जो है वो एसी मशीन का एग्जांपल हुआ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, और वो चूंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती तो उसे कैसे स्टार्ट किया जाता है उसके लिए सीखना होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इसके डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर, स्प्लिट फेज स्टार्टिंग मेथड यानी मोटर को स्टार्ट करने के तरीके। साथ ही साथ यहां पर आपको ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट इसके अंदर भी आपको पढ़ना होगा। तो मॉड्यूल 3 और 4 में आपको बेसिकली इंडक्शन मशीन के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि सिंगल फेज और 3 फेज होती है। तो सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मशीन के बारे में पढ़ लिया, तो फिर मॉड्यूल 5 आ जाता है जिसमें आपको स्पेशल मशीन्स के बारे में पढ़ना है। ये स्पेशली डिजाइन की हुई इंडक्शन मोटर्स होती है, जिनके अंदर आपको अलग अलग तरीके की मोटर्स देखने को मिलती है, जैसे हिस्टेरेसिस मोटर हुआ, स्विच रिलक्टेंस मोटर हुआ, स्टेपर मोटर हुआ जो आपके प्रिंटर वगैरह के अंदर यूज होता है, ब्रशलेस डीसी मोटर हुआ जो आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, कार वगैरह या फिर बाइक वगैरह, उसके अंदर यूज हो रही है। कंस्ट्रक्शनल फीचर, वो कैसे बनाया जाता है इनको, सिलेंड्रिकल रोटर और सिंक्रोनस मशीन, जनरेटेड ईएमएफ, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, आर्मेचर रिएक्शन, सिंक्रोनस इंपीडेंस, वोल्टेज रेगुलेशन, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, वी कर्व्स, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है
यहां से लेकर के यहां तक कंस्ट्रक्शनल फीचर वाला, यहां तक आपकी स्पेशल मशीन खत्म हो जाती है। फिर आपका सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो यहां पर स्टार्ट हो गया है। सिंक्रोनस मशीन, उसके अंदर जनरेटेड ईएमएफ, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम, उसमें होने वाले आर्मेचर रिएक्शन, उसका इंपीडेंस, वोल्टेज रेगुलेशन, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कर्व, सेलिएंट पोल मशीन, और यहां पर टू रिएक्शन थ्योरी, क्योंकि सेलिएंट पोल में दो तरीके के रिएक्टेंसेस होते हैं, एनालिसिस ऑफ फेजर डायग्राम, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर और सिंक्रोनाइजेशन विद द लोड डिवीजन। यानी कि यहां पर अगर ओवरऑल बात की जाए तो 5 मॉड्यूल में, पहले मॉड्यूल में वाइंडिंग्स के बारे में पढ़ना है, सेकेंड मॉड्यूल में आपको उसके अंदर करंट फ्लो करने पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, थर्ड मॉड्यूल में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर, फोर्थ मॉड्यूल में आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और फिफ्थ मॉड्यूल में स्पेशल मोटर्स के साथ में सिंक्रोनस मशीन को पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस था। अब अगर अपन बात करें कोर्स की कि सर ये वाला जो सिलेबस है ये हमें कंप्लीटली पढ़ना है और हमें प्रिपरेशन करनी है इसकी, तो इजी प्रेप के पास क्या इसके लिए कोई कोर्स अवेलेबल है? जी हां। अगर हम बात करें सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो इजी प्रेप आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अब हुई आसान। बीटेक सेमेस्टर कोर्सेज हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें लाइव कोर्स रहेगा। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली हैं। सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ाएंगे। साथ ही साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसी के अंदर मिलने वाली है। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं इनका पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ डाउट सेशन और पीवाईक्यू का लाइव सोल्यूशन कराएगा। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के आपके सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन का लाइव वीडियो सोल्यूशन भी कराया जाएगा। और ये कंप्लीट कोर्स सेमेस्टर एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के साथ साथ तैयारी के लिए ये कंप्लीट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं मात्र 999 रुपए के अंदर। और ये ऑफर फीस है, यानी फीस बढ़ भी सकती है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है और आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप वीडियो के एंड होते ही इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीईयू में जो भी सब्जेक्ट्स है कंप्लीट, उन सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ आप कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं मात्र 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7014639 318 पे। थैंक यू सो मच।